दोस्तों, गंदे विचार एक ऐसी आदतें हैं जो हम चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं और हमें हर जगह शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। गंदे विचार से कैसे निकले, आइए आगे जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आप सभी के बीच आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य बहुत गंदे विचार वाला था। वो अपने मन में हर वक्त गंदी सोच, गंदी विचार लेकर रहता था। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को बोले कि आज तुम नदी के पास आकर मिलो। भगवान बुद्ध अपने शिष्य को बोले कि क्या तुम इस पानी के बहाव को रोक सकते हो। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं इस बहते पानी को रोक सकता हूँ। फिर शिष्य ने मिट्टी उठाकर उसे नाली में डाल दी और वह पानी थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर से थोड़ी देर बाद उस मिट्टी के ऊपर से पानी बहने लगा। गुरु ने शिष्य से कहा, अरे ये क्या, ये तो पानी रुका ही नहीं। तो उसने फिर से कुछ कंकड़ पत्थर उठाकर उसे नाली में डाल दिए और फिर से थोड़ी देर के लिए पानी रुक गया। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही उन कंकड़ पत्थर के ऊपर से पानी आने लगा। तो फिर गुरु ने कहा कि यह क्या हुआ, पानी तो फिर से बहने लगा। तुम तो बोल रहे थे कि तुम इसे रोक दोगे, क्या हम किसी काम को रोकना चाहे तो क्या हम उसे रोक नहीं सकते। तब शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं इस पानी को तो आपको रोक के दिखाऊंगा। फिर वह फिर से एक बड़ा सा पत्थर लेकर आया और उसे नाली पर डाल दिया और पानी रुक गया। तब शिष्य ने गुरु से कहा कि देखा गुरुदेव, मैंने कहा था ना कि पानी को मैं रोक दूंगा। मैंने पानी को रोक दिखाया, आपकी बात मैंने पूरी कर दी। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा जरा ध्यान से देखो, पानी रुक गया क्या। वो तो पीछे की नाली तोड़कर बाहर आ गया और अगल बगल से भी आ रहा है। और ध्यान से देखो, इस पत्थर के ऊपर भी आ गया और ये पानी अपना रास्ता बदल कर फिर से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद ऐसा ही हुआ। फिर गुरु ने शिष्य को समझाया कि तुम्हारे साथ भी तो ऐसा ही चल रहा है। तुम बार बार प्रयास कर रहे हो, बड़े से बड़ा प्रयास कर रहे हो, पर हर बार तुम्हारा प्रयास टूट रहा है और यह हमेशा टूटता ही रहेगा। तुम कितना भी बड़ा पत्थर लाकर रख दो, लेकिन पानी तो अपना रास्ता बना ही लेगा। ये सब देखकर गुरु से कहा कि हे गुरुदेव, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं गंदे विचारों से बाहर निकल सकूं और यह मेरे मन में आए ही नहीं। फिर गुरु ने शिष्य को एक नदी के पास ले गए जहां से उसे बगीचे में पानी नहीं आ रहा था। गुरु ने शिष्य से कहा, वो पानी इसी नदी से जा रहा है। अगर हम यहीं से इस रास्ते को बंद कर दें जहां से पानी बगीचे में जा रहा है, तब क्या हम पानी को रोक नहीं सकते। शिष्य ने कहा कि हाँ गुरुदेव, अवश्य ऐसा हो सकता है। मैं इस पानी को यहीं से बंद कर देता हूँ, तब आगे की नाली में पानी जाएगा ही नहीं और फिर बगीचे में भी पानी जाएगा ही नहीं। फिर से इन्हें नदी से जाने वाले रास्ते को बहुत मेहनत करके पत्थर और मिट्टी डाल डाल कर बंद कर दिया और गुरु से कहा कि गुरुदेव, मैंने पानी को बंद कर दिया है, अब ये पानी बगीचे में जाएगा ही नहीं। तब गुरु ने कहा, अगर पानी बगीचे में नहीं जाएगा तो पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलेगा। उन पेड़ पौधों को तो पानी की आवश्यकता है और उन पेड़ पौधों में कुछ पेड़ पौधे तो ऐसे हैं जिनको रोज पानी की आवश्यकता है। वो तो मुरझाकर मर ही जाएंगे, उनका क्या होगा, पानी तो हमें खोलना ही होगा। शिष्य ने गुरु की बात सुनकर वापस नदी से जाने वाले पानी का रास्ता खोल दिया। तब गुरु ने शिष्य से पूछा, अगर हम इस नदी के पूरे पानी को बगीचे की तरफ मोड़ दे तो क्या होगा। तब इसका जवाब दिया कि गुरुदेव, वहाँ पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो गलकर नष्ट हो जाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। फिर गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम इस बात को समझो कि हमें किसी भी चीज को रोकना नहीं है, बस हमें हमेशा संतुलन बनाए रखना है। कम पानी से भी पौधे नष्ट हो सकता है और ज्यादा पानी से भी पौधे नष्ट हो सकता है। हमारे जीवन संतुलन से ही चलता है। गुरु ने शिष्य से कहा कि अगर मैं
तुम्हें कुछ कहूँ कि तुम आम के बारे में मत सोचो, तो तुम्हारे मन में सबसे पहले किसका चित्र आएगा? शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, मेरे मन में तो पहला चित्र आम का ही आएगा। तो गुरु ने कहा कि जब हम गंदे विचारों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास करते हैं तो वह और मजबूती के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, इसलिए हमें उन्हें कभी भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फिर गुरु ने शिष्य को जाते हुए कहा कि हमारे गंदे विचार बुरे लोगों की संगति करने की वजह से भी आते हैं। कई बार क्या होता है कि कामुकता हमारे अंदर होती नहीं है, लेकिन कुछ अश्लील लोगों के साथ रहने की वजह से ये हमारे अंदर हावी हो जाती है। फिर शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं, मैं अपने मार्ग से भटक गया था। फिर वो शिष्य उसे रात बहुत ही चैन की नींद सोया और सुबह अपने कार्यों को पूरे मन से किया, और फिर सुबह वो भिक्षा लेने के लिए उसी रास्ते से गया जहाँ वह लड़का आज भी पेड़ के पीछे छुपकर उन लड़कियों को देख रहा था। तो वो शिष्य ने नदी पर गया जहाँ वह लड़कियां पानी भर रही थी। उसने उन लड़कियों से पानी मांगा और उन लड़कियों में से एक लड़की ने उसे पानी पिलाया और उसे सन्यासी शिष्य के चरण को छुआ। शिष्य ने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा कल्याण हो। फिर शिष्य का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, जैसे कि उसे कुछ खोया हुआ वापस मिल गया हो। वह वापस अपने रास्ते से जाने लगा, तभी पीछे से वह लड़का आ गया जो पेड़ के पीछे छुपा हुआ था। वह शिष्य के पास आया और बोला कि क्या बात है, आज तो तुमने नजदीक से दर्शन कर लिए, तुम तो मुझसे भी आगे निकले। तब शिष्य ने कहा कि हम हमेशा दूसरे के दर्शन करने में ही व्यस्त रहते हैं, अपने दर्शन कर ही नहीं पाते। फिर शिष्य कहा कि तुम कब तक इस पेड़ के पीछे छुपाते रहोगे? किसी को पसंद कर लो और उससे बोल दो, अगर वो भी तुम्हें पसंद करती है तो शादी कर लो, और उससे पहले तुम कुछ बन जाओ, अपने आप को पहचान लो, ऐसे अपना समय बर्बाद मत करो। फिर वह लड़का रोज उससे मिलने लगा और उस लड़के ने नदी पर जाना छोड़ दिया, और फिर वो लड़का अपने जीवन में कुछ बनने के लिए संघर्ष करने लगा। तो तुमने देखा संगति का असर क्या होता है। अपनी संगति बदलो, अपने विचार को बदलो। तब भगवान बुद्ध ने युवक से पूछा कि क्या तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब मिल गया? तब युवक ने कहा कि हाँ महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब गौतम बुद्ध ने युवक से कहा कि जब तुम्हारे मन में गंदे विचार आए तब आप अपने आप को दोषी मत मानो। ये शरीर है और यह सब इसने हजारों वर्षों से सीखा है कि एक केवल तुम्हारे सोच लेने से, शपथ लेने से टूटने वाला है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो ऊर्जा है जिसका तुम्हें संतुलन उपयोग करना है। तुम एक जीवित ऊर्जा हो जो कुछ भी अनुभव करने के लिए स्वतंत्र है, जो निर्माण करने के लिए स्वतंत्र है। इसलिए तुम अपने आप को पहचानो। ये बोलकर गौतम बुद्ध चले गए और वो युवक भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलने लगा। तो दोस्तों, अच्छे लोगों की संगत करने पर अच्छा ज्ञान मिलता है और गलत लोग की संगत करने पर गलत ज्ञान मिलेगा। तो आगे का रास्ता आपको तय करना है कि हमें किस रास्ते पर चलना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।